हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके क्रिएशन लर्निंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कैसी चल रही हैं दिवाली की तैयारियां? ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, जब मैंने पार्ट 1 बनाया था उस पर मैंने आपको बताया था कि दिवाली से रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं दिवाली पर इंग्लिश में आप कैसे बात कर सकते हैं और फुलझड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि चरखी यानी कि चक्री, चुटपुटिया, अनार, इन सबको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारा आता है चक्री या चरखी। चरखी, चक्री या फिरंगी, चक्रगिन्नी सब हैं। चक्री या चरखी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्पिनर। चलो चक्री जलाते हैं। लेट्स लाइट द ग्राउंड स्पिनर। कि चलो चरखी जलाते हैं, तो इसको भी बोलेंगे लेट्स लाइट द ग्राउंड स्पिनर। जब यह घूमना शुरू करता है, व्हेन इट स्टार्ट्स वर्लिंग। जब ये घूमना शुरू करता है, व्हेन इट स्टार्ट्स वर्लिंग। वर्लिंग वर्ल मीन्स होता है तेज़ी से घूमना। वर्ल मीन्स तेज़ी से घूमना। बच्चे चिंगारियों पर उछलना शुरू कर देते हैं। किड्स स्टार्ट हॉपिंग ऑन इट स्पार्क्स। किड्स स्टार्ट हॉपिंग ऑन इट्स स्पार्क। हॉप मीन्स होता है ऊपर नीचे उछलना। तो फिर हम क्या बोलते हैं? पास मत जाओ नहीं तो जल जाओगे। या फिर हम बच्चों से कहते हैं कि पास मत जाना, कहीं जल ना जाओ। तब हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो क्लोज़र लेस्ट यू बी बर्नड। डोंट गो क्लोज़र लेस्ट यू बी बर्नड। लेकिन वो कभी सुनते ही नहीं। लेकिन वो क्या करते? बच्चे कभी हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। लेकिन वो कभी सुनते ही नहीं। बट दे जस्ट नेवर लिसन। बट दे जस्ट नेवर लिसन। तो इतना पक्का कर ले कि बच्चों ने जूते पहन रखे हों। तो क्या पक्का कर ले? तो इतना पक्का कर ले कि बच्चों ने जूते पहन रखे हों। मेक श्योर योर किड्स आर वेयरिंग शूज़। मेक श्योर योर किड्स आर वेयरिंग शूज़। अब बात करते हैं चुटपुटिया की, कि चुटपुटिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चुटपुटिया जो कि गन में लगाकर भी छुड़ाती जाती है, जो पैरों से भी, जो शूज़ पहनकर पैरों में और पैर से भी छुड़ाई जाती है, उसको बोलते हैं चुटपुटिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपिंग स्ट्रिप या रोल कैप। चुटपुटिया को इंग्लिश में पॉपिंग स्ट्रिप या रोल कैप कहते हैं। बच्चों से कहते हैं ना कि उसे अपने पैरों से मत बजाओ। ज़्यादातर बच्चे अपने पैरों से ही बजाते हैं, तो उस कहते हैं ना कि उसे अपने पैरों से मत बजाओ। तो डोंट स्क्रैच दैट अंडर योर फुट। डोंट स्क्रैच दैट अंडर योर फुट। ये लो बंदूक, इससे बजाओ। ये लो बंदूक, इससे बजाओ। टेक दिस गन एंड पॉप देम विद दिस। टेक दिस गन एंड पॉप देम विद दिस। एंड यू कैन से टेक दिस गन एंड यूज़ इट। टेक दिस गन एंड यूज़ इट। चुटपुटिया को बंदूक में लगाओ। चुटपुटिया को बंदूक में लगाओ। लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इनटू पिस्टल या लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इन द गन। लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इन द पिस्टल। लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इन द गन। अब ट्रिगर दबाओ। नाउ पुश द ट्रिगर। नाउ पुश द ट्रिगर। मैं बचपन में पटाखों से बहुत डरती थी। मैं बचपन में पटाखों से बहुत डरती थी। आई वॉज रियली अफ्रेड ऑफ फायरवर्क्स इन माई चाइल्डहुड। आई वॉज रियली अफ्रेड ऑफ फायरवर्क्स इन माई चाइल्डहुड। अब बारी आती है कि अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अनार को इंग्लिश में बोलते हैं फाउंटेन क्रैकर या फिर बोलते हैं फ्लावर पॉट। इसे जलाना बहुत ख़तरनाक है। This flower pot is really risky to light. This flower pot is really risky to light. क्योंकि बच्चों को तो इससे ऑलवेज़ दूर ही रखना चाहिए। बच्चों को हमेशा इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इससे फुलझड़ी से छुड़ाते हैं और बच्चों को इसको नहीं छुड़ाना चाहिए, बड़ों को ही अनार छुड़ाना चाहिए। तो बच्चों से बोलते भी हैं पटाखों से दूर रहो। स्टैंड क्लियर द फायरवर्क्स। स्टैंड क्लियर द फायरवर्क्स। स्टैंड क्लियर मीन्स दूर रहो। गलियों में पटाखे मत फेंको। बच्चे क्या करते हैं? इधर उधर जला के इधर उधर फेंक देते हैं।
बच्चे जलाकर गलियों में फेंक देते हैं या कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो कहते हैं ना, गलियों में पटाखे मत फेंको। डोंट थ्रू फायरवर्क्स डाउन द स्ट्रीट, डोंट थ्रू फायरवर्क्स डाउन द स्ट्रीट। ये फुलझड़ी लो और उसे छुआकर भाग आओ। अनार जो होता है फुलझड़ी से ही जलाया जाता है, तो उसमें कहते नहीं, ये फुलझड़ी लो और उसे छुआकर भाग आओ। टेक दिस स्पार्कलर, टच दैट ऑफ एंड रन बैक। सोहन पटाखे को आग लगाकर भाग आया। रोहन पटाखे को आग लगाकर भाग आया। रोहन टच्ड ऑफ द फायर क्रैकर एंड रन बैक। रोहन टच्ड ऑफ द फायर क्रैकर एंड रन बैक। अरे ये तो जला ही नहीं, आग ही नहीं पकड़ी। कहते ना, ओह इट डिडंट लाइट, या ओह इट डिडंट टच ऑफ, या फिर ओह डिडंट कैच फायर, मतलब कि ये जला ही नहीं। तीनों ही सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। मैं उसे फिर से जलाने जा रहा हूँ, मैं उसे फिर से जलाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रिलाइट द फ्यूज़, आई एम गोइंग टू रिलाइट द फ्यूज़। फिर से जलाने को बोलते हैं रिलाइट। आई एम गोइंग टू लाइट दैट अगेन, ये भी आई एम गोइंग टू लाइट दैट अगेन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉम्ब की। जब हम बॉम्ब जलाते हैं तो कभी कभी बॉम्ब बेकार हो जाते हैं, तो कहते हैं ये फुस्सी था, तो फुस्सी बेकार था, यानी कि इट वॉज अ डड। ये बॉम्ब फुस्सी है। दिस क्रैकर इज़ अ डड, दिस क्रैकर इज़ अ डड। सारे बॉम्ब फुस्सी थे या सारे बॉम्ब बेकार थे। ऑल द बॉम्ब्स वर डर्ट्स, ऑल द बॉम्ब्स वर डर्ट्स, ऑल द फायर क्रैकर्स वर डर्ट्स। कुछ भी बोल सकते। रॉकेट को इंग्लिश में बोलते हैं स्काई रॉकेट। तो कहते हैं चलो रॉकेट जलाते हैं, लेट्स लाइट द स्काई रॉकेट्स, लेट्स लाइट द स्काई रॉकेट्स, या लेट्स लाइट द रॉकेट्स। स्काई रॉकेट भी बोल सकते हैं और रॉकेट्स भी बोल सकते हैं। क्या तुमने कभी चटाई या लड़ी जलाई है? हैव यू एवर सेट ऑफ अ चेन ऑफ फायर क्रैकर्स, हैव यू एवर सेट ऑफ अ चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। जब एक स्नेक की टैबलेट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सांप की गोली, उसको जलाते हैं ना तो ब्लैक ब्लैक से सांप स्नेक टाइप का वो निकलता है अपने आप और बहुत धुआं हो जाता है। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। माचिस की डिब्बी में होता है ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं सांप की गोली या स्नेक टैबलेट। चलो स्नेक टैबलेट या सांप की गोली जलाते हैं, और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उसको देखकर। तो लेट्स बर्न द स्नेक टैबलेट, लेट्स बर्न द स्नेक टैबलेट। देखो ये निकलना शुरू हो गया। लुक इट स्टार्टेड कमिंग आउट, लुक इट स्टार्टेड कमिंग आउट। और भी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि मुझे और फुलझड़ियाँ चाहिए, मुझे और फुलझड़ियाँ चाहिए। आई वॉन्ट मोर स्पार्कलर्स, मुझसे पटाखे की आवाज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आई कांट अबाइड द नॉइज़ ऑफ क्रैकर्स, आई कांट अबाइड द नॉइज़ ऑफ क्रैकर्स। ये पटाखे छुड़वाना खतरनाक है लेकिन मज़ेदार। सेटिंग ऑफ फायरवर्क्स इज़ डेंजरस बट फन टू। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपने दिवाली पर पटाखे छुड़वाते वक्त कैसे बात करनी है, बहुत सारे सेंटेंसेस सीख लिए हैं इस वीडियो में, और आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपको मेरे चैनल का सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। फुलझड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और सेंटेंसेस जानने के लिए आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं कि दिवाली पर इंग्लिश में कैसे बात करें। ओके गाइस, सब लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ना करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।